धन्यवाद प्रभु जी, सप्लाई जय मसीह। हालेलुया, जय मसीह। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर समय देने के लिए। प्रभु ने एक परिवार गैदरिंग करके हमें एक साथ प्रभु की महिमा करने के लिए हमें यहाँ तक इकट्ठा किया है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तेरे अनुग्रह तेरी दया के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में तेरे आत्मिक उन्नति प्रगति होने में सहायता करना। प्रभु जी हम और भी आत्मिक धुन में आगे बढ़ते रहे। प्रभु की महिमा स्तुति करे, धन्यवाद करते हैं पिता तेरी स्तुति प्रशंसा के लिए। प्रभु जी हम हर दम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम इस आज छोटी सी पियानो के द्वारा प्रभु हमें आपकी महिमा करने के लिए एक प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। प्रभु इसमें हमें आप सहायता करना राजा। धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। चलो गाना स्टार्ट करेंगे। आराधना। शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरण में तूने जन्म लिया यीशु, जन्म लिया यीशु, सूली पे हुआ बलिदान, सूली पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे हुआ बलिदान, सूली पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर जान बहाया, क्रूस पर खून बहाया, सूली पे हुआ बलिदान, सूली पे हुआ बलिदान। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए। हम सब मिटाने, हम सबको पाप को मिटाने, हम यीशु बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। हालेलुया स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। हम इस समय प्रभु आपके सम्मुख में आते हैं कि आज की आराधना प्रभु तेरी महिमा के लिए होने पाए। प्रभु जी हम आज की वचन जो पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, कि इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आपकी महिमा और भी होने पाए, ताकि प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे होने पाया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19वां वचन और 19वां अध्याय 16वां वचन। यहाँ पे एक इस प्रकार लिखा है, एक धनी युवक और अनंत जीवन, इसका टॉपिक है। और हम इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं।
उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान इस बात को सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तो यहाँ पे एक धनी युवक के बारे में परमेश्वर ने एक दृष्टांत में कहा है, क्योंकि हम लोग इस संसार में बहुत धनी लोग भी है। इस संसार में धनी होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को धनी, किसी को गरीब, किसी को, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम सब एक ही है। और इंसान कितना भी धनी हो, लेकिन उसको धनी क्यों बनाया? आप जानना चाहते हैं कि उसका धन उस गरीब के लिए यूज हो, कोई जरूरतमंदों को यूज हो, ताकि उसे उसके धन काम आए। यदि वो धन को अपना स्वामी बना लेता तो कभी परमेश्वर को वो अपना स्वामी नहीं बना सकता, क्योंकि हम परमेश्वर और धन को एक साथ सेवा नहीं कर सकते। और इस जवान जो भाई है, उसने उद्धार पाने की लालच भी है, बट वो बहुत धनी था। और वो जब परमेश्वर ने सारे आज्ञाओं को बोला तो वो सब मानने के लिए तैयार है, पर वो कंगालों को देने के बारे में उसने उससे उदास होकर चला गया। इसका मतलब यह लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो अपने धन पे बहुत प्रेम है, उसको धन के ऊपर बहुत प्रेम है, ताकि वो अपने धन को संचय करना चाहता है और किसी को भी देना नहीं चाहता है। और वो कई मतलब धन में बिल्कुल वो अपना सारा जीवन, उसने सब कुछ उसके लिए धन हो गया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने धन को, ऐसा नहीं है धन कमाना बुरी बात है, धनी होना गलत बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो धन सही से यूज हो। मैं आपको एक कहानी स्टोरी के तौर पर बताना चाहता हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। एक परिवार में 4 बच्चे थे एक गांव में। तो उसके चारों बेटे ने, जब उस बेटे को उसने हर एक को बड़े से एक गार्डन लगाया, जिसमें आम के पेड़, सारे फ्रूट्स के पेड़ लगाए, एप्पल के पेड़ लगाए, लेकिन वहाँ पे पेड़ के सारे चीज़ क्या है, चोरी होती जा रही थी। जब वो उसका बाप ने उसको एक योजना बनाया, ताकि मेरे चारों बेटों को मैं अगर उस एरिया को चौकीदारी के रूप में या सिक्योरिटी, यानी कि उसको देखभाल के लिए अगर वहाँ पे रख दूँ, ताकि ये मेरे सेब भी आम का पेड़ है वो सब सुरक्षित रहे। तो उसके मुताबिक उन्होंने चारों को उस गार्डन में छोड़ दिया। एक को उसने पानी के किनारे में छोड़ा, एक को उसने धूप में छोड़ा, एक को उसने एक पेड़ के छाहरी में छोड़ा, और एक को उसने उस ग्राउंड में छोड़ा, ताकि गेट में, ताकि चारों तरफ उस एरिया में, एक एक एरिया में उसने छोड़ा। अब यहाँ पे बात आई कि जब उसको पानी के किनारे में छोड़ा था, ताकि पानी उसके पास नजदीक था, तो वो पानी जो धूप में बैठा हुआ था, जो प्यास लग रही थी, तो वो जो जिस जगह में पानी में था वो पानी लेके उसको देना। और जो छारी में बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, तो उसने छारी के लिए थोड़ी देर उसको आके छारी में उसको रेस्ट देने के लिए। और जो व्यक्ति एकदम ठंडा हवा में बैठा था, जिसको गर्मी लग रहा था, तो मतलब एक तरह से वहाँ पे चारों बेटों को एक दूसरे को हेल्प, तो जिसकी जो जरूरत है उसको, ताकि पूरी हो सके। तो यहाँ पे हमारा इस कहानी की ये बता सकता है कि जब किसी चीज़ को अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो हम उसको देना, ताकि उसका धन वहाँ पे यूज हो, ताकि उसकी चीज़ वहाँ पे यूज हो सके और उसको उसमें आनंद होना। क्योंकि हर एक व्यक्ति ये संसार में आता है, जिसके पास जो हुनर है, जिसके पास जो बुद्धि है, कौशल है, वो छुपा के थोड़ी रखता है, वो बनाता है। वो कुछ, कोई साइंस होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, कोई मास्टर होता है, कोई
कोई चीज मैकेनिकल होता है, उस हर एक काम परमेश्वर ने हर एक को एक एक काम दिया हुआ है, उसको बुद्धि दिया हुआ है, तो वो अपना इस्तेमाल करके दूसरे को सेवा पहुंचा सकता है। इसी रीति से कोई अमीर व्यक्ति भी है ये संसार में, कोई दानी व्यक्ति है, वो दान दे, खुलकर दान दे, खुशी से दान दे, ताकि गरीब भाई को, गरीब उस बहन को, उसको जरूरत के सामान को वो प्राप्त कर सके, ताकि उसके घर में भोजन वस्तु की कमी ना हो। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मिलजुल कर सब लोग इस संसार में रहें। ये 60-70 साल 80 साल का जिंदगी है, इसमें कोई ज्यादा हम बड़े बड़े से बड़े कोई चीज बनाकर यहाँ पे हम उसको इटर्नल लाइफ, वो पूरी लाइफ हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग छोड़कर जाना है। तो यहाँ पे अभी आपने तो फिलहाल देखे होंगे कि कोरोना वायरस इतने भयंकर से भयंकर लोगों को इतना डरा दिया कि कई लोग अपने पैदल अपने गांव तक जाने के लिए रास्ते में कई लोग मर गए, कई लोग बहुत कष्ट में, कई बीमार पड़ गए, कई लोग भूखे प्यासे मर गए, कोई लोग सुसाइड करने को मजबूर हो गए, तो कई लोग का नौकरी छीन गए। तो देखें तो एक हिसाब से एक, लेकिन फिर भी परमेश्वर इतने होने के बावजूद भी लोग परमेश्वर के राज्य में आना नहीं चाहा। लोगों के मन हृदय इतना कठोर हो चुका है कि उनका हृदय कभी पीक लेगा नहीं। वो हमेशा अपने ही स्वार्थ में, अपने ही पाप में डूबे हुए हैं, वो अपने ही उसमें, क्योंकि शैतान का जो चुंगल में फंसे हुए हैं, उनको शैतान की चुंगल से कैसे बाहर निकालना, हम ये सब शैतान की चुंगल से बाहर निकालने में हमारी इस प्रार्थना, हमारी बाइबल ये काफ़ी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम वचन को पढ़ोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि वचन हमें स्वतंत्र करेगा। हमें किसी चीज़ में बांधना नहीं है, हमें किसी रीति रिवाज में, किसी उसमें नहीं, हम बिल्कुल स्वतंत्र रहकर प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं और हम प्रभु की महिमा करते हैं। जो भी हम करते हैं प्रभु की महिमा के लिए करें, क्योंकि प्रभु महान है। प्रभु की स्तुति प्रशंसा हम जितना भी करें वो और भी कमी है, क्योंकि उसकी महिमा बहुत है। क्योंकि हमारे ऊपर उसने इतनी महिमा बरसाई, ताकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि आपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि उसने अपने पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया, वो क्रॉस पे दे दिया। क्योंकि क्रॉस पे मरने का मतलब हमारी उद्धार के लिए, आप और हमारी उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। और आपकी इस मेरी छोटी सी संदेश से अगर आपकी ज़िंदगी बदल जाती है तो प्रभु की महिमा होती है। प्रभु की उस जीवन की पुस्तिका में अपना नाम लिखवा लीजिए। क्योंकि ये संसार में आपने कहीं भी बड़े बड़े स्वर्णाक्षर में नाम लिखवा लिया हो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। भले संसार में तो आपकी वाहवाही हो रही है, आपकी बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन स्वर्ग में आपकी कोई तारीफ नहीं है। मैं आज ये सच, कड़वी सच बताने जा रहा हूँ। जब तक आप परमेश्वर के पुत्र को विश्वास नहीं करेंगे तो आप स्वर्ग के राज्य नहीं देख पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के लिए हम इस छोटी सी वीडियो को यहीं अंत करते हैं। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।